हाँ रउआ बहुत गाड़ी लुटा जात रहे। नगर निगम के नाम से हम डल रही 4 महीना लड़ली, सांसद महोदय हाथ उठा दिलन। नमस्कार, मैं हूं अंकित शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम फ्रेंड इंडिया न्यूज। फिर से लगातार मेरे साथ हैं जो छात्र नेता है सत्यनारायण शुक्ला जी, और इस बार इनका बहुत अहम और बहुत सही मुद्दाओं को लेकर आए हुए हैं। इसलिए इन्हें आना पड़ा मजबूरन, क्योंकि ये छात्र के हित में काम करते हैं और इन्हें मजबूरन इसलिए आना पड़ा क्योंकि छात्र को लेकर सुनवाई नहीं हो रहा है। और यहाँ के जितने भी नेता कह ले या अभी जो नगर निगम का चुनाव होने वाला है, वर्तमान प्रत्याशी कह ले, सारे कोई इस मैटर में बोलना नहीं चाहते। तो इसी चीज को लेकर सत्यनारायण शुक्ला हमारे बीच आए हुए हैं। स्वागत है पहले आपको क्राइम फ्रेंड इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने चैनल पे बुलाने के लिए, और रउआ बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि रउआ ई मसले पे बात करेला हमरा बोलैले। बहुत बहुत दिल से रउआ जोहार। सबसे बड़ी बात ये है कि आज ये मुझे फोन करके बुलाए हैं क्योंकि ये कुछ खास बताने। आज मेरा क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहेगा, जितना जो बताना है ये खुद बताएंगे, क्योंकि हम देखे बहुत सारे चिट्ठा और पेपर भी लेकर आए हैं। तो क्या आप किस मुद्दा पे आज बताने के लिए इतना इमरजेंसी में कॉल किया? देखो अंकित जी, रउआ इस संदर्भ में हम बात करना चाहती। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत हम 2018 से 2025 तक, क्योंकि हमार डाल्टेनगंज नगर निगम ना, ई नगर निगम एक ऐसा नगर निगम बा जहाँ भगवान बेदनी राय न्यासी राजा और हमार नीलांबर पीताम्बर जैसन धरती पुत्र अनुराग शुक्ला लेट लेफ्टिनेंट जैसन धरती पुत्र अमर बड़े और हमेशा अमर रहे हैं, और उनका चरणों में हमार नमन बंदन बा। हम चाहत रही कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कितना पैसा आयल बा, और ये 7 साल में माने 2018 से 25 माने समझू कि 5 साल होने हो गए, 3 साल हो गए, 8 साल। तो हम एक आरटीआई डल रहे हैं, और आरटीआई के तहत राउत चैनल के माध्यम से हम लोगों तक पूछेला चाहती कि इस 7 से 8 साल में केंद्र सरकार के कितना बजट हिलक, राज्य सरकार के कितना बजट हिलक, और बजट आने के बाद कहाँ कहाँ खर्च हिलक। रउआ हम दिखावे चाहती कि कल हम निगम में आरटीआई डल रही, देख लो रउआ, और नगर निगम के नाम से हम डल रही, और आरटीआई में रउआ पेपर में रउआ दिखाओ कि सारा मूल बिंदु, सारा मूल विषय हम एकरा में जिक्र कैले। क्योंकि संविधान सबके अधिकार दिले बा, संविधान सबके अधिकार दिले बा अपन बात रखेला, अपन बात मजबूती से रखेला। लेकिन हम चाहत भी कि 7 साल में 8 साल में कहाँ से केंद्र सरकार से पैसा आए और राज्य सरकार से पैसा आए, तो ये चीज रहुआ जनता के बीच में आवेला ना चाहिए। बिल्कुल। और एक सारा जवाबदेही नगर निगम के नगर आयुक्त बड़े, और ये जब हमारा संवैधानिक अधिकार बा, तो हम 2018 से 2025 तक निगम मेदिनीनगर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार से प्रत्येक साल 2018 में कितना बजट आयल, 2019 में कितना बजट आयल, 20 में कितना बजट आयल, 21 में कितना बजट आयल, सबसे पहले हम ओकर मांग कैले। और हम झारखंड के मेदिनीनगर के जनता से निवेदन करे चाहती, ये हमारे हक नहीं बा, ये समझो कि 3500 वार्ड के जनता के जनार्दन के हक बा पूछेला। और जैसे प्राप्त राशि के प्रत्येक वर्ष कितना व्यय, मतलब ओकरा में टोटल कैल, और जो व्यय जो राशि कैल उस योजना के तहत में व्यय कैल गई हो, ऐसी तो अटेंडम नहीं कैल हुई लग। और पिछले 7 वर्ष में नगर निगम द्वारा किया गया विकास कार्यों की सूची कि भैया एक योजना धरातल पर कैसे लावल गई। क्योंकि देखो सरकार के पैसा जे रहा तो जनता के टैक्स के पैसा जाला। अब हम रउआ टैक्स देवत ही, हम रउआ सारा मूलभूत सुख सुविधा हमरा मिलत देखे। पहली बात, अब रउआ देखो कि 7 साल में जो ई रउआ कार्यक्रम हुई, 7 साल में हम रउआ बताओ थी कि 7 साल में हम टैक्स देव, और टैक्स के 1 रुपया देव। अब रउआ चल जाओ, हम वार्ड नंबर 1 में आवला चाहती, वहाँ बिजली के ऐसा जर्जर बा, हम रउआ नगर आयुक्त के ज्ञापन सौंपली, चुप, डीसी मैडम के ज्ञापन सौंपली, चुप। अब रउआ बताओ थी वो आज भी ऐसा बा कि रोज मतलब डेली वहाँ माल मवेशी 2 4 गो कहीं ना कहीं मरत पड़े। और ऐसा स्थिति बा कि वार्ड नंबर 1 में रउआ
जो बिजली के जर्जर स्थिति बा, हमने सांसद महोदय के विज्ञापन दिले, हम रउआ जीएम महोदय के विज्ञापन दिले, लेकिन कोई वार्ड नंबर 1 में इस विषय पर सुनेला नहीं के चाहत। हम बतावत ही कि वो समय कोई भी मेयर डिप्टी मेयर रहे, हमरा के पर व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं है, लेकिन हम रउआ बतावत ही कि सिंगरा से बिस्पुटा तक रउआ अंधार रहे, और रउआ समझू कि वहाँ लूट चोरी चमारी, मतलब रउआ 7 बजे के बाद चोरी चमारी कुछ हो पहले बहुत चोरी हो हाँ, जाता रउआ बहुत गाड़ी लुटा जाते रहे। तो अंकित जी, हम राउत चैनल के माध्यम से हम पब्लिक के बीच ही कहना चाहती, हम एकलौता व्यक्ति 4 महीना लड़ली, सांसद महोदय हाथ उठा दिलन, कहलन कि हमरा से नहीं होई, अब हम ई काम नहीं करे पारब। फिर रउआ हम गईली नगर आयुक्त के पास, फिर हाँ ओकर पूर्व नगर आयुक्त रवि शरण देखा कर दिलन, हमर बात तक सुनलन नहीं। अब क्या होइला, ओकर बाद जो भी कोई हसन सर है, तो उनका भी गईली, तो उनका भी जाके हम लगातार हम बात उठैली, तब जाके वहाँ पर पास हुई। लेकिन हम ये नहीं कहना चाहत, आज रउआ सिंगरा में रउआ देखो वार्ड नंबर 1 में, अगर मान लो वार्ड नंबर 1 में ना बिजली के व्यवस्था बा, न पानी के शुद्ध व्यवस्था बा, न स्वास्थ्य के व्यवस्था बा, तो निगम के लिए हमरो मतलब कि हम वार्ड नंबर 1 के बात करत थी कि हमने इतना समस्या घिरल ही, ऐसे 34 और वार्ड बा रउआ, लेकिन रउआ शुरुआत में भी यह स्थिति बा। लेकिन चलो अब 7 साल में का विकास हुई नहीं विकास हुई, वो तो जनता तय करी है कि हम केकरा वोट देहूँ नहीं देहूँ, क्योंकि वोट देवे का अधिकार जनता के बा, हमनी के तो हाथ में नहीं खे। और वार्ड नंबर 1 में तो 5000 जनसंख्या बार हुआ, हमनी के हिसाब से वैसे अगर पूरे वार्ड में देखल जाए तो कम से कम 1.5 लाख तो जनसंख्या हो, 2 लाख पूरे वार्ड में, लेकिन मैटर नहीं करला। लेकिन हम पूछेला चाहती, चाहे एक में बताओ कि हम कहाँ गलत ही रहुआ, अपना सच से बताऊं। नहीं, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन नहीं रहुआ कुछ प्रतिक्रिया दी हो कि मान लो आरटीआई के माध्यम से हमें डल रही, नहीं, आपने हक को मांगा है। हाँ हाँ, ये आपने गलती नहीं किया, आपने अपना हक को मांगा है। लेकिन आपके बातों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जो आप पहले छात्र के लिए काम करते थे, क्या ऐसा आपके साथ घटित कुछ घटना घटा, या क्या आपने ऐसा देखा कि मजबूरन आपको जनता के लिए भी आगे उतरना पड़ा? देखो बात ही बा ना कि वार्ड नंबर 1 में इतना बड़ा समस्या बा, हम हर जगह दौड़ल है, और हम जिस घर के बेटा है, हम तो गरीब घर के बेटा है, गरीबों के सुख दुख देखल ही। लेकिन वार्ड नंबर 1 छोड़ू रहुआ, हर वार्ड की स्थिति का बा नहीं बा। लेकिन हम पूछेला चाहते कि केंद्र सरकार पैसा दिलक, राज्य सरकार पैसा दिलक, तो भैया कहाँ बा राउर विकास? अब रहुआ मान लो अब सारे प्रत्याशी है ना वोट मांगे, तो हमनी वार्ड 1 नंबर में गिनाई ना, अरे 35 वार्ड में क्या सुविधा रहुआ मूलभूत दिली, अब तो रहुआ योजना तो रहुआ देखावे ला, कहाँ पैसा व्यय आए हुई, कितना व्यय हुई, और कल के गईले भविष्य में मान लो अब 2026 में रहुआ चुनाव हो, तो 2026 से 2031 के बीच में तो कोई बीच में नहीं आई, लेकिन जो भी प्रत्याशी रही हैं, एक जनता के मांग हुई ना, देखो ये अभियान के माध्यम से हम बस मांग कर थी। अच्छा, बीच में हम रोकने के लिए माफी चाहते हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आया, जो अभी पूर्व जो हमारी मेयर है अरुणा शंकर जी, आपने उनसे जानने का कोशिश किया? देखो आपने आरटीआई तो लगा दिया, देखो, लेकिन उससे पहले बात कि अगर रउआ जे कहत थी कि मेयर मैडम से, अगर मेयर मैडम से हम मिलब तो उनका व्यक्तिगत उनसे खराब लगी, तो हमरा संविधान हमरा अधिकार दिले बा। क्यों खराब लगेगा भैया? हो सकला इन द सेंस हम जाए तो बोले कि तुम कौन होते हो पूछने वाला, या उल्टा प्रतिक्रिया बनाया कौन है? एक बार के रउआ घटना बताओ थी, हम कहीं कोई योजना लेके उनका आनंद शंकर जी के पास, तो वो क्या बोलन कि हमार तो जबरदस्ती सिंगरा वार्ड नंबर 1 चल गई बा ना, हमनी के इच्छा नहीं रहे, लेकिन वो हमारा अभिभावक तुल बड़े, हम उनका जवाब नहीं दिली। रउआ समझो कि आज हम वार्ड नंबर 1 में कुछ ऐसा ऐसा काम कैले ही, जहां तक कोई भी 3 से 4 साल के दौरान में कोई भी मेयर डिप्टी मेयर नहीं एलन। हम कहती हम बिजली लगवैली, हम लाइट लगवैली, हम सब करवावत ही, तो हम पूछब ना कि जब सब काम हम ही करत ही, तो वार्ड नंबर 1 में अब रउआ जर्जर बिजली के व्यवस्था बा, रउआ एक बार कवरेज करे के व्यवस्था करब कि 11,000 रुपया बिस्पुटा से लेके सिंगरा तक एक पोल ऐसा बाना कि कब केकर घर पे गिरी और कै गो लाश निकल जाए। तो हमनी तो रउआ हर जगह दौड़त थी, तो हम मांग करत थी
वो मान लो प्रत्याशी मेयर प्रत्याशी हो बड़े ना, तो हम तो सब मेयर प्रत्याशी से पूछब कि वार्ड नंबर 1 में इतना डेवलप नहीं होलक। अभी शुरुआती और वार्ड बा, इतना गरीबी स्थिति बा, लेकिन देखो हम गरीब के बेटा है, हम गरीब ला प्रश्न पूछब, हमारा ये राइट है। और हम रउआ से निवेदन करब कि रउआ जनता के बीच में जाऊं, पब्लिक के बीच में जाऊं और रउआ पूछू कि आरटीआई डालल गेल बा तो कितना गलत बा कितना सही बा। चूंकि देखो हम चलता पुर्जा आदमी नहीं खी, अब हमारा भीतर डेली औकात नहीं खे कि हम 100 रुपया के पेट्रोल भरा के और गाँव में गाँव पूछत चलब। लेकिन हमारा जो संविधान अधिकार दिल बा, हम थोड़ा बहुत पढ़ल लिखल ही, एक जानकारी के माध्यम से हम ही बात रखेला चाहती। रउआ से निवेदन करब अंकित जी कि रउआ इस पर जरूर प्रश्न रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैमरामैन थोड़ा इस पे जूम करके दिखाएं। सत्यनारायण शुक्ला ने जो आरटीआई फॉर्म भरा है, आरटीआई किया है, और ये रही मुद्दे की बात। और मैं जितने भी जो झेल रहे हैं इस नगर निगम में, या उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कार्य नहीं हो रहा है, तो आप क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ के मेल पे, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और जैसे सत्यनारायण शुक्ला अपने मुद्दा को लेकर आए हैं, आप भी आ सकते हैं, हम आपके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। ऐसे हर न्यूज़ को, हर खबर को देखने के लिए पूरे पलामू का, झारखंड का, आप क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।